बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग लेक्चर। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी आप चैप्टर नंबर 4 तो मुकम्मल कर चुके हैं, अब हमें चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल रह चुका उसको भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने वादा तो ज़रूर किया था आपसे कि मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वो वादे को पूरे करने का टाइम आ चुका है। अब चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल को भी मुकम्मल कर रहे हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 भी मुकम्मल करना है और फिर से हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोराइड किसे कहते हैं। तो टॉपिक का नाम मैंने आपके सामने ऊपर लिख दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, क्लासिफाई करें क्लोराइड्स को। तो क्लोराइड्स होते क्या हैं पहले तो हम ये देखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब क्या है, बाइनरी का लफ्जी मतलब होता है दो, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? दो एलिमेंट। और उन दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्लोरीन होगा, अंडरस्टूड, उसको कहेंगे क्लोराइड। मिसाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4, इसी तरह से फास्फोरस क्लोराइड PCl3। ये सारे जो क्लोराइड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये जो सारे कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन्हें क्लोराइड्स कहते हैं। तो बाइनरी यानी दो एलिमेंट, देखें एक क्लोरीन है, एक सोडियम का एलिमेंट है, इधर भी क्लोरीन है और मैग्नीशियम का एलिमेंट है। दो तरह के एलिमेंट हैं। सर भूल रहे हैं आप, तीन एलिमेंट है भाई। नहीं, एटम तीन है। दो एटम क्लोरीन के हैं, एक एटम मैग्नीशियम का है। एलिमेंट तो दो हैं, क्लोरीन और मैग्नीशियम। सेम ऐसे ही दो एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, सिलिकॉन और क्लोरीन, फास्फोरस और क्लोरीन। तो इन्हें कहते हैं क्लोराइड्स। अब क्लोराइड की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो ये दो तरह के होते हैं। कैसे? एक होते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स और दूसरे होते हैं एसिडिक क्लोराइड्स। पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स को, ये क्या होते हैं। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप नंबर 1 और 2 हैं, उनसे बनने वाले जो क्लोराइड्स हैं, सिवाय चंद एक एक्सेप्शन के, यानी एक दो के अलावा, बाकी तमाम एलिमेंट ग्रुप 1 और 2 के जब जब क्लोरीन से बॉन्ड बनाते हैं तो जो साल्ट प्रिपेयर करते हैं उन्हें न्यूट्रल क्लोराइड्स कहते हैं। वजह क्या है इन्हें न्यूट्रल क्लोराइड्स क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक न्यूट्रल क्लोराइड है। इसी तरह मैग्नीशियम MgCl2, ये भी क्या है? एक न्यूट्रल क्लोराइड है। वाई आप इनको न्यूट्रल क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि जब आप इन साल्ट को, इन क्लोराइड्स को पानी में डालते हैं तो पानी की पीएच पर कोई असर नहीं पड़ता। पानी की पीएच चेंज ही नहीं होती, पानी की पीएच 7 ही रह जाती है। तो पीएच जब 7 ही रह जाएगी तो इन साल्ट को या इन क्लोराइड को हम कहेंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग द पीएच ऑफ वाटर। या फिर ये पानी में जब जाते हैं तो पानी की पीएच थोड़ी सी शायद चेंज हो जाए, यानी 7 के करीब करीब लगभग रहती है। तो इसीलिए जैसे 6.5 रहती है, 6.9 रहती है, 6.7 रहती है, तो 7 के करीब करीब, यानी पीएच ज्यादातर 7 के करीब ही रहती है या 7 रहती है। तो ऐसे साल्ट या ऐसे क्लोराइड न्यूट्रल क्लोराइड्स कहलाते हैं। अब होता क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे हम NaCl को पानी में डालेंगे, एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो पता है क्या होगा? सोडियम का आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड का आयन अलग हो जाएगा। ये सोडियम का आयन है और ये क्लोराइड का आयन है। अच्छा, हम ना सोडियम के आयन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं AQ और इधर भी हम लिखते हैं AQ। इसका मतलब होता है एक्वस। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हैं तो सोडियम का आयन जो है वो अलग हो गया और क्लोराइड का आयन जो है वो अलग हो गया। सोडियम के आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिया, सराउंड कर लिया। कैसे? वो आप खुद ही देख लें। ये देखें, ये 3 पानी के मॉलिक्यूल हैं।
जिन्होंने सोडियम के आयन को घेर लिया है। आप जानते हैं ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तमाम हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस की वजह से ये ऑक्सीजन वाली साइड सोडियम के साथ इंटरेक्ट हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, पानी के मॉलिक्यूल सोडियम के आयन को घेर लेंगे और उसके साथ हल्के फुल्के ये इंटरेक्शन, बल्कि हल्के फुल्के नहीं, बहुत अच्छे खासे बांड, जिसे हम आयन डाइपोल फोर्स भी कहते हैं, ये बांड ये बांड ये बांड, तो इंटरेक्शन कहते हैं, ताल्लुक कायम हो जाएगा और सराउंड कर लेंगे सोडियम के आयन को। इसलिए हमने सोडियम के आयन के नीचे ए क्यों लिखा है कि सोडियम का आयन जो है वो पानी में चला गया और पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया। ओके, नेक्स्ट क्लोराइड आयन, क्योंकि NaCl में सोडियम का आयन भी है, क्लोराइड का आयन भी है। क्लोराइड का आयन जो है उसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको सराउंड कर लेंगे। कैसे सराउंड करेंगे? पानी के मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन वाली साइड है उसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से इस क्लोराइड आयन और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान ये बॉन्ड या इंटरेक्शन कायम हो जाएगा। ओके जी हाँ, तो अब मेरी बात सुने, इस प्रोसेस को, ये जो मैंने आपको समझाया है, इसे हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। अच्छा, अब क्या हुआ है, पानी जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ, पानी को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ने सोडियम के आयन को भी घेरा और क्लोराइड के आयन को भी घेरा। तो जो पीएच रहेगी सॉल्यूशन की वो रहेगी 7, क्योंकि पानी की भी पीएच 7 थी, सॉल्यूशन की भी पीएच क्या रहेगी? 7 रहेगी। तो पीएच में चेंज नहीं आया, तो इसलिए इस साल्ट को न्यूट्रल साल्ट या इस क्लोराइड को न्यूट्रल क्लोराइड कहते हैं। अब जरा ये बताएं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपके सामने लिखी है, देखिएगा। द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स सराउंड, घेरते हैं, एंड इंटरेक्ट और ताल्लुक कायम करते हैं विथ सोल्यूट पार्टिकल्स, जैसे कि NaCl यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल है, NaCl सोल्यूट है और उसके पार्टिकल हैं सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन। ओके, विदाउट ब्रेकिंग इटसेल्फ, पानी खुद नहीं टूटता, इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दी है, आप भी इसे नोट करें अपनी किताब के ऊपर। तो आइए आगे चलते हैं, दूसरे साल्ट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम का आयन अलग, क्लोराइड के आयन अलग हो जाते हैं और मैग्नीशियम के आयन के ऊपर +2 का चार्ज आता है, इसको भी पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और क्लोराइड आयन 2 बन जाएंगे, 2 क्लोराइड आयन, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसके साथ भी हम AQ लिख देंगे, ये भी पानी के मॉलिक्यूल इसको भी घेर लेंगे। यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल और अपोजिट आयंस यानी मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन का इंटरेक्शन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रेशन ही होगी और इस बनने वाले सॉल्यूशन की जो पीएच है वो तकरीबन 7 के करीब यानी 6.5 है। तो इस साल्ट को भी क्या कहते हैं? न्यूट्रल साल्ट का नाम दिया करते हैं। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रल साल्ट। अब हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट की। एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? ऐसे साल्ट जो पानी में जाएं और खुद भी टूटें और पानी को भी तोड़ दें और कोई ना कोई एसिड पैदा कर दें, ऐसे साल्ट को या ऐसे क्लोराइड्स को एसिडिक क्लोराइड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर आप पीरियोडिक टेबल में जब हम थर्ड पीरियड में मूव करते हैं तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ऑनवर्ड आगे सल्फर तक एल्युमिनियम का क्लोराइड है, उसके बाद सिलिकॉन का क्लोराइड है, उसके बाद जो है सल्फर, बल्कि नहीं पहले हम देखेंगे फास्फोरस का क्लोराइड है। तो ये जो क्लोराइड्स हैं ये सारे दीज आर कॉल्ड एसिडिक क्लोराइड। होता क्या क्या है हम पहली ही एग्जांपल से अपनी सारी कहानी को समझ लेंगे। तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये एक साल्ट है सॉलिड, हमने इसको डाला पानी के अंदर H2O के अंदर, पता है क्या हुआ, ये जो AlCl3 है ये टूटा, जब ये टूटा तो Al के ऊपर +3 का चार्ज आ गया और Cl के ऊपर -1 का, 3 है टोटल तो पीछे 3 लगा दें। अब पता क्या है, ये जो एल्युमिनियम का +3 वाला आयन है इसको बहुत ज्यादा प्यार है
OH आयन से, हाइड्रोक्साइड आयन से। इसीलिए ये पानी को मजबूर करता है, पानी को कि तुम टूटो, पानी को कहता है तुम अपने आप को तोड़ो और मुझे OH नेगेटिव दो, मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। तो पानी क्या करेगा, पानी ब्रेक हो जाएगा। अब इक्वेशन के मुताबिक यहां पर 3 पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब पानी ब्रेक होगा ना तो 3 बनेंगे OH नेगेटिव और 3 बनेंगे H पॉजिटिव। ओके, ये जो OH नेगेटिव के 3 आयन हैं ये इस एल्युमिनियम के साथ मिल जाएंगे और यहां पर आपके सामने बनेगा Al OH होल थ्राइस या OH होल 3। इसको बोलते हैं ये एक बेस है, ये एक बेस है और ये एक वीक बेस है। और बिल्कुल साथ में क्या होगा, ये देखो ये 3 हाइड्रोजन आयन और ये 3 क्लोराइड आयन अगर ये आपस में मिल जाएं तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे 3 मॉलिक्यूल किसके, HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। मेरा मानना ये है कि ये, अच्छा एक मिनट, ये बन गया एसिड। अब ये बेस है, ये कमजोर बेस है तो ये अपने आप को जो है वो नहीं करेगा, सॉरी कमजोर मैं नहीं लिखता, वीक लिख देता हूं। ये वीक बेस है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपने करैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये जो एसिड बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और मेरा मानना ये है कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H और Cl इकट्ठे मिलकर नहीं रहते, ये अलग अलग लेते हैं, यानी हाइड्रोजन के आयन अलग रहते हैं और क्लोराइड के आयन अलग रहते हैं। तो अब इस सॉल्यूशन में जब हम AlCl3 को पानी में डालते हैं तो इस सॉल्यूशन में जो है आप देखें कौन से आयन पैदा हो गए हैं, हाइड्रोजन आयन पैदा हो गए हैं। अगर आपने 10th में pH के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो pH होती है, जो pH होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है pH में कमी आती है। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन पैदा हो गए हैं तो pH में क्या आएगी, हाइड्रोजन आयन की मिकदार बढ़ गई है, pH में कमी आएगी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर pH लेस देन 7 होती है तो वो बनने वाला सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सा होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके हो गया। अच्छा एक मजे की बात और भी सुने, एसिडिक सॉल्यूशन आप इसे क्यों कहेंगे, आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पैदा हो गया है, ठीक है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें वो कहता था जो भी चीज हाइड्रोजन आयन पैदा करती है उसको हम एसिड कहते हैं। HCl एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन पैदा कर रहा है, मगर आपकी बुक में ऐसे ही रिएक्शन लिखा हुआ है, ये चीजें अलग अलग नहीं दिखाई गई। ओके, ये जो प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया ये रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस होती क्या है और हाइड्रेशन के साथ इसका क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है, मैंने हाइड्रेशन के बारे में तो आपको समझाया है। अब हम हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। देखें भाई, जब आप AlCl3 वाले साल्ट को पानी में डालते हो तो AlCl3 खुद भी टूटता है और पानी भी टूटता है, पानी को भी तोड़ा जाता है, पानी भी टूटेगा, AlCl3 भी टूटेगा, ठीक है, दो नई चीजें बन जाएंगी। यहां पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहां पे HCl बन गया। क्यों, क्योंकि Al+3 हाइड्रेटेड होना चाहता है, उसको हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, इसीलिए वो पानी को कहता है तुम भी टूटो मैं भी टूटता हूं, दोनों मिलके एक दूसरे को तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, हाइड्रेशन नहीं कहते। हाइड्रेशन में पानी नहीं टूटता, सिर्फ इंटरेक्ट करता है, सराउंड करता है। आइए हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन बताऊं। ये मैंने लिखी है, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, तबाही, खत्म हो जाना, ऑफ कंपाउंड्स विद वाटर, यानी कि वो कंपाउंड जिनको आपने वाटर में डाला उनका डीकंपोज हो जाना। जैसे AlCl3 डीकंपोज हुआ है, टूटा है, ओके, डीकंपोज हो जाना विद वाटर, पानी के साथ, इन विच, जिसके अंदर वाटर इटसेल्फ डीकंपोज, वाटर बजाते खुद भी टूट जाता है, खुद भी डीकंपोज हो जाता है। तो एंड गिव एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन। यहां पर चूंकि हम एसिडिक क्लोराइड पढ़ रहे हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन ही पैदा हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन भी पैदा हो सकता है, वो फिर कहीं और डिस्कस करेंगे, यहां पर नहीं। यहां पर सिर्फ हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस की क्या हो गई आपके सामने डेफिनेशन। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन हमने सीख ली। दो रिएक्शन और भी हैं हमारी बुक में, उनको भी लिखता हूं, एक है सिलिकॉन क्लोराइड का, एक है फास्फोरस क्लोराइड का। तो आइए यहां पे लिखते हैं
सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4, जब इसको आप पानी में डालते हैं तो ये बनता है सिलिकॉन का ऑक्साइड और साथ में बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें जो है देखें 4 क्लोरीन यहाँ है और इधर एक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पर H2 हैं यानी 2 हाइड्रोजन हैं, इधर 4 हैं तो इधर भी 2 लगा दें। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो सिलिकॉन क्लोराइड भी एक एसिडिक क्लोराइड है क्योंकि पानी में जाते ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड पैदा करता है। बाकी कहानी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस क्लोराइड की यानी PCl3 की। ये जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी मेरी जान क्या बनाता है, एक तो ये बनाता है H3PO3 फास्फोरस एसिड और साथ में बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस यहाँ पे 3 है ये और यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड। अच्छा ये भी एसिड है, फास्फोरस एसिड, ये भी एसिड है। अच्छा ये वाला जरा कमजोर है, ठीक है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो बने तो दोनों एसिड है। ये वाला एसिड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो तीनों केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl जनरेट हुआ। इसीलिए ये जो साल्ट हैं या ये जो क्लोराइड्स हैं इन्हें आप कहते हैं एसिडिक क्लोराइड। यहाँ पे आके हमारा ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्विक चेक 1.8 की, क्योंकि बच्चे आप खुद कहते हैं कि हमें क्विक चेक भी समझा दिया जाए। तो क्विक चेक पहला देखें, ए वाला 1.8 में वो कहता है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ और देता है जिंक क्लोराइड, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सोडियम जिंकेट यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड Na2ZnO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ कि जिंक ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में क्या बनाएगा, पानी H2O। ओके ओके, बैलेंस देखें है, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस्ड है, मगर कैसे बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाँ जी, ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जिंक ऑक्साइड और HCl आपस में मिलते हैं, जिंक क्लोराइड बन रहा है। NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2 और साथ में बनेगा H2O पानी। इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, तो अब वो कहता है ऐसा क्यों है, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाता है, जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2। देखें ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, साल्ट वाटर, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। सर जब HCl एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड अपने आप को बेस बना लेता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपने आप को एसिड बना लेता है। इसका मतलब जिंक का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आए कि जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और क्यों है, तो आप ये दो रिएक्शन लिख के इनको अल्फाज के फिक्रे पहना देंगे। नेक्स्ट देखें, YaLCl3 इज एसिडिक एंड NaCl इज न्यूट्रल। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि NaCl न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि ये पानी के साथ इंटरेक्शन करता है, डीकम्पोज नहीं होता खुद, और ना ही पानी को डीकम्पोज करता है, सिर्फ इंटरेक्शन करता है, कोई नई चीज नहीं बनाता। मगर AlCl3 जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके अपने आप को डिकम्पोज कर देता है, हाइड्रेट कर देता है और पानी को भी डिकम्पोज करके एक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से उसका सोल्यूशन एसिडिक है। ये तो आप वहां से भी चुरा के बातें लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे क्या लिखता है कि प्रिडिक्ट वेदर द क्लोराइड PCl5 एंड NCl3 वुड बी एसिडिक और बेसिक। देखें PCl5 और NCl3, इन दोनों में जो PCl5 है वो एसिडिक क्लोराइड है और जो NCl3 है वो वीकली बेसिक क्लोराइड है। ये सवाल की नौइयत यही है कि जब आप PCl5 को पानी में डालोगे तो क्या होगा और NCl3 को पानी में डालोगे तो क्या होगा। आप खुद ही देख लें, PCl5 को जब हमने पानी में डाला तो फास्फोरिक एसिड और साथ में HCl बना। अब ये वीक एसिड है
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब PCl5 एसिडिक इन नेचर है। NCl3 की बात करें तो जब वो पानी में जाता है तो वो एक अमोनिया बनाता है जो कि एक वीक बेस है, ठीक है, और साथ में जो है वो HOCl, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ये एक एसिड है, ये बहुत कमजोर एसिड है। अगर मैं बात करूं ना, ये एसिड अपनी एक्टिविटी में बहुत कमजोर है एज कंपेयर टू दिस बेस। वैसे तो दोनों वीक हैं, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, मगर ये ज्यादा वीक बेस है और ये वाला जो है ये मतलब नॉर्मल नॉर्मल लेवल पे बेस तो है मगर थोड़ा सा वीक बेस है। तो इन दोनों में से ये वाला अपना करेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, तो इसलिए आप इस NaCl3 को कहेंगे कि ये वीकली बेसिक क्लोराइड है। ओके, तो बास बुक्स में इसको एसिडिक क्लोराइड भी लिखा हुआ है तो वो गलत है। खैर, डेल्टा डी वाला would SO2 and P2O5 react with HCl and H2SO4 or with NaOH। वो कहता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और P2O5 H2SO4 से रिएक्ट करेंगे या NaOH से रिएक्ट करेंगे। तो जवाब है P2O5 और SO2 पक्के मेटल के ऑक्साइड हैं और मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसलिए ये एसिड्स हैं तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ ये हरगिज रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दो एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते, जिद्दी होते हैं यहाँ के कानून के मुताबिक। तो NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, वाटर बनेगा, साल्ट बनेगा, सोडियम फास्फेट और सोडियम सल्फाइट। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। शुक्रन।